हरियालपुर जंगल हमेशा से शांत और खुशहाल माना जाता था। ऊंचे ऊंचे साल और साखू के पेड़ों के बीच हवा की सरसराहट एक मीठी धुन की तरह बजती रहती थी। नदियों पर झुके हुए पेड़ों की परछाइयां और दूर दूर तक फैली हरियाली इस जंगल को जन्नत जैसा बना देती थी। लेकिन एक दिन यहाँ का सुकून अचानक गायब होने लगा। जानवर डरने लगे, परिंदों की चहचहाहट कम हो गई और जंगल में जैसे एक अजीब सा डर तैरने लगा। डर की वजह थी एक विशाल सुनहरे पंखों वाला बाज, जिसका नाम दूर दूर तक आकाशवृज के नाम से जाना जाता था। वह साधारण बाज नहीं था। कहा जाता था कि उसके पंखों से सूरज की किरणें टकराकर आग की चिंगारियां बन जाती थी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमकती थी और उसकी उड़ान की आवाज बादल फाड़ने जितनी तेज होती थी। पहला हमला। एक सुबह जब जंगल के छोटे जानवर अपनी अपनी दिनचर्या में लगे थे, तभी आसमान से एक तेज चीख सुनाई दी। क्री! सबने ऊपर देखा तो आकाशवृज बिजली की तरह नीचे उतर रहा था। नीचे घास चर रही खरगोशों की टोली में भगदड़ मच गई। धूल उड़ने लगी और पलक झपकते ही एक छोटा खरगोश उसके पंजों में था। अगले ही पल बाज फिर आसमान में उछल। उस दिन के बाद से जंगल में हर कोई सहमा रहने लगा। कोई अपनी बिल से बाहर नहीं निकलता, कोई झाड़ियों से दूर नहीं जाता। हर किसी को बस एक ही डर, कहीं बाज आ न जाए। बुद्धिमान कछुआ कौशिक। जंगल में एक बूढ़ा और बेहद समझदार कछुआ रहता था, कौशिक। उसने कई मौसम देखे थे और हर मुश्किल का हल ढूंढा था। सभी जानवर उसकी इज्जत करते थे। जब जंगल में आतंक फैला, सब जानवर कौशिक के चारों ओर इकट्ठे हो गए। कुछ कीजिए कछुआ बाबा, हिरनी बोली, बाज तो हमें जीने नहीं देगा। कौशिक ने गहरी सांस ली। डरने से समाधान नहीं मिलता। हमें बाज के बारे में जानना होगा। उसके आतंक के पीछे कारण जरूर होगा। जानवरों ने आपस में कानाफूसी की, क्या कारण हो सकता है? कौशिक ने कहा, बाज तभी हिंसक होता है जब या तो उसे भूख लगी हो या कोई उसे उसके घर से दूर कर दे। हम यह पता लगाएंगे कि उसकी परेशानी क्या है। जासूस गिलहरी चिप्पी। कौशिक ने एक चतुर, तेज और निडर गिलहरी को बुलाया। चिप्पी, बाज का पीछा करो, लेकिन ध्यान से। हमें जानना है कि वह कहाँ जाता है और क्यों यह सब कर रहा है। चिप्पी फुर्ती से पेड़ों पर चढ़ती उतरती हुई बाज के क्षेत्र में पहुंची। वहां उसने एक हैरान कर देने वाला दृश्य देखा। एक विशाल चट्टान पर बाज अकेला बैठा था। उसके एक पंख में गहरी चोट लगी थी। वह दर्द में करा रहा था। पास ही उसका घोंसला टूटा हुआ पड़ा था, जिसमें 2 अंडे थे, फूटे हुए। हवा और तूफान ने सब तहस-नहस कर दिया था। चिप्पी को सब समझ आ गया। बाज की हिंसा का कारण भूख नहीं, बल्कि दर्द और गुस्सा था। उसने अपना सब कुछ खो दिया था। कौशिक की योजना। चिप्पी ने वापस जाकर सब जानवरों को बताया। सभी की आंखें नम हो गईं। हिरनी बोली, हम डर रहे थे, जबकि बेचारा खुद दुख में है। कौशिक बोला, दर्द किसी को भी क्रूर बना सकता है। हमें उसके दर्द को ठीक करना है। जानवरों ने मिलकर एक योजना बनाई, बाज का पंख ठीक करना। मधुमक्खियां जड़ी बूटी वाला शहद लेकर आईं। हाथी ने दूर तालाब से ठंडा पानी लाया। बंदरों ने मुलायम पत्तों से पट्टी बनाई। लेकिन समस्या थी, वह बाज इतना विशाल और गुस्से में था कि किसी को करीब आने नहीं देता। साहस का क्षण। कौशिक ने कहा, मैं जाऊंगा। वह बूढ़े को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सब डर गए, नहीं कछुआ बाबा, आप मत जाइए। लेकिन कौशिक चल पड़ा। धीरे धीरे
सावधानी से। बाज ने कौशिक को आते देखा और दहाड़ जैसा चीख मारी। तुम सब मुझे क्यों सताते हो? तुमने दोबारा आया तो मैं। कौशिक शांत स्वर में बोला, हम सताने नहीं, मदद करने आए हैं। तुमने अपने बच्चों को खोया है, यह दर्द पूरे जंगल का दर्द है। बाज थोड़ी देर चुप रहा। कौशिक बोला, हम पत्ती से तुम्हारी चोट साफ करेंगे, अगर तुम अनुमति दो। काफी देर के बाद बाज ने अपने विशाल पंख हल्के से फैला दिए। यह भरूक जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। अब हर सुबह जब सुनहरी धूप पेड़ों पर गिरती है, बाज आकाश में ऊंचा उड़ता दिखाई देता है, लेकिन आतंक बनकर नहीं, पहरेदार बनकर। जानवर जब भी उसे देखते हैं, मुस्कुरा कर कहते हैं,